हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो देखिए, हम मैपिंग की क्लास अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मैं टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करती हूँ, टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस। तो मैपिंग थोड़ा लेट हो जाता है, बट मैं मैपिंग पूरी कंप्लीट करूँगी, ऐसा मैंने कहा था और मैं करूँगी, है ना। तो हम फटाफट से कुछ कनाडा के लोकेशंस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका की हमारी नदियाँ रह गई थी, इंपॉर्टेंट नदियाँ, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा हैमिल्टन, ये हैमिल्टन क्या है? हैमिल्टन कनाडा का शहर है। ये इरी ओंटारियो के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? शहर तो बहुत होंगे, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। तो जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होगा, फिर वहाँ पर लौह अयस्क उद्योग का विकास भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं ये जो हमारा स्टूडेंट एटलस है, मैं इसी से आपको सारी लोकेशंस दिखाती हूँ। तो पहले हम फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम लोकेशंस को देख लेंगे, ओके। इसके बाद में देखिए टोरंटो, यह कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है ना, टोरंटो। इसके बाद में एक जगह आती है किंगस्टन, यह कनाडा में रेलवे और लोकोमोटिव का केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकोमोटिव केंद्र हो गया, मोटर परिवहन की जगह जो फेमस होती है, जैसे डेट्रॉयट थी, उसका क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बनते रहते हैं। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन हमारे कुछ क्लासेस पढ़ के, 5 से 6 क्लासेस पढ़ के या 7-8 क्लासेस पढ़ के जो भी हो बन पाएंगी, अगर हमारे 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लेना चाहिए। और फिर हमें एक एग्ज़ाम नहीं देना, यूपीपीएससी, यूपी, आरओ, आपने देखा ही होगा, नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम मतलब पूरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली वन, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाते हैं ग्रेट साल्ट लेक, ये खारे पानी की झील है। तो ये 4 जो हमने स्थान पढ़े हैं, लोकेशंस, इनको हम मैप में देख लेते हैं। मैं आपको मैप इसीलिए दिखाती हूँ ताकि वो इमेजेस आपके माइंड में बनी रहें और आपको याद रहें, ओके। तो देखिए, जो हमने इरी ओंटारियो की तट रेखा देखी थी, ये हमारा हैमिल्टन लिखा हुआ है, ठीक है। ये इरी झील है और ये ओंटारियो है, इसी के तट पर ये हैमिल्टन शहर है, जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग इंडस्ट्री भी है और ये यहाँ पर इसका उत्पादन भी होता है। इसके बाद में हमने दूसरी चीज़ पढ़ी है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक की बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये आपकी रही ग्रेट साल्ट लेक, ये है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई झील या लेक होती है, जब वहाँ पर वाष्पीकरण बहुत तेज़ होता है तो जो नॉर्मल वाटर हुआ वो इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है, और जो वहाँ पर उसके तत्व बच जाते हैं तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उस हिसाब से यहाँ पर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये हो गई है आपकी ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो पार्ट आप दोबारा पढ़ रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या है कि हमने पहले यूकान पर्वत या पहाड़ पढ़ा था, आपको याद होगा मेरी फर्स्ट क्लास में यूकान पर्वत। तो जो यूकान नदी है वो मैकेंजी पर्वत से निकलने वाली नदी है, यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। यूकान के पठार, है ना, मैंने बताया था ना, यूकान के पठार और मैकेंजी पर्वत के बीच में ये स्थित है यूकान नदी, होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरती है। अब देखिए, ये 2-3 फैक्ट यहाँ बन सकते हैं कि मैकेंजी पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है, यूकान है, मैकेंजी, ऐसे दे सकते हैं। फिर ये यूएसए के अलास्का क्षेत्र में राज्य से स्थित पठार से निकलते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरती है। अब देखिए, दूसरी है मैकेंजी नदी, यह ग्रेट स्लेव से निकलने वाली मैकेंजी नदी अटलांटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कनाडा की जो प्रथम सबसे पहली लंबी नदी है वो मैकेंजी नदी है। इसके बाद आ जाते हैं सेंट लॉरेंस की नदी। सेंट लॉरेंस की नदी जो है वो ओंटारियो झील से निकलती है, हमने बताया ही था आपको, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, है ना, 5 लेक्स बताई, जिसमें मिशिगन पूर्णतः नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है और सभी सीमा बनाती हैं कनाडा और उत्तरी अमेरिका की। तो ये उसी सेंट लॉरेंस नदी से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरीज जो होता है, ज्वार नदमुख बनाती, और यहाँ पर कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ओटावा स्थित है, जो कनाडा की राजधानी है, जैसे इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली, उस तरीके से। मैं उसकी लोकेशन भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारी जा रही, ये इरी है, ये ओंटारियो है, और ये सेंट लॉरेंस झील, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। एक मिनट,
देखिए ये आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और ये सेंट लॉरेंस नदी है ना, ये देखिए। और ये है ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। ओके, ये हमने सडबरी आपको पहले बताया था किस लिए फेमस है। क्यूबेक शहर कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेंच लोग रहते हैं क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी थी। तो क्यूबेक शहर जो क्या नाम से कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है। प्राचीनतम तो समझते होंगे, ये क्यूबेक, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस की नदी के तट पर ओटावा शहर, और ओटावा शहर है जो ओटावा जो ये जगह है ये कनाडा की राजधानी है ना। तो इतने फैक्ट, बहुत ज़्यादा फैक्ट एक साथ पढ़ लेंगे तो मे भी कि याद ना रहे। तो देखिए ये हडसन नदी है, यह एप्लेसियन पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है, यानी न्यूयॉर्क की खाड़ी में इसका मुहाना है। यहीं पर लॉन्ग द्वीप भी है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए की वित्तीय राजधानी है। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई, और जो प्रशासनिक राजधानी है वो दिल्ली है। तो उसी तरीके से जो आपका ये यूएसए शहर का, ये न्यूयॉर्क शहर है यूएसए का, ये इसकी फाइनेंशियल यानी वित्तीय राजधानी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जगह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हडसन नदी का मुहाना है यहीं पर यूएनओ का मुख्यालय भी स्थित है ना। यूएनओ को तो नाम सुना होगा, उसका मुख्यालय हडसन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और जो इसकी वित्तीय राजधानी है ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सभी उद्योग यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में 4 से 5 फैक्ट। यह एप्लेसियन के पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर के न्यूयॉर्क की खाड़ी में गिरती है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगी तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लोकेशन, क्योंकि पढ़ तो बहुत सारा फैक्ट लेते हैं, अगर लोकेशन नहीं देखेंगे तो माइंड में हमें रिवाइज करने में याद नहीं रहता और रिवाइज भी उतना नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि ये न्यूयॉर्क शहर है जो न्यूयॉर्क, ये यूएसए की वित्तीय राजधानी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया कि हडसन नदी का जो मुहाना है वहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, उसी के तट पर, है ना। चौथा पॉइंट हो गया कि यहाँ पर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं क्योंकि पॉपुलेशन है ऑब्वियसली, तो उद्योग प्रसंस्करण क्षेत्र तो होंगे ही ज़्यादा। चलिए अब हम आ जाते हैं मिसिसिपी नदी। तो मैंने आपको कनाडा की सबसे बड़ी नदी बताई थी, अब जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी है, ठीक है ना। तो यह सुपीरियर उच्च भूमि में स्थित है इटास्का झील, वो उस झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। ये ऐसे करके वहाँ अभी मैं मैप में बताऊँगी तो ऐसे करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले मिसौरी नदी इसमें आकर मिलती है, और मिसौरी नदी जिस जगह पर मिसिसिपी से मिलती है वह जगह का नाम है सेंट लुइस, उस जगह पर आकर मिलती है। और इसके भी मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस शहर स्थित है, किसके, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर। और जो ये शहर स्थित है ये मक्का और खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट है जो यूपीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आरओ में मे बी कि कोई क्वेश्चन बना दे आयोग, तो आपको कुछ फैक्ट मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो नॉर्मल लोग नहीं बताते हैं। तो हमने आज मैपिंग में काफ़ी जो जितनी भी हमारी उत्तरी अमेरिका की और कनाडा की नदियाँ थी हमने उसके बारे में बात कर ली। पहले हमने उसके पठार के बारे में बात कर ली। अब सिर्फ जलवायु बची है। हालांकि यूपीपीएससी में जलवायु से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, आरओ में तो नहीं बनते, पर हम जलवायु अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चलिए अब हम मैप में देख लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए जो ये हडसन नदी है, तो ये हमारी हडसन नदी है, ये यहीं पर आकर गिरती है उत्तरी अटलांटिक में। बट यहाँ पर आपको अभी न्यूयॉर्क शहर यहाँ नहीं दिया है, कोई फैक्ट नाम नहीं प्रिंट हो पाते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पॉलिटिकल में कि जो ये हमारा देखिए हमने यहाँ पर छोटा सा न्यूयॉर्क और ये हडसन नदी है ना। तो ये न्यूयॉर्क सिटी इसके तट पर स्थित है और यहीं पर यूएनओ का मुख्यालय भी स्थित है, ओके। तो ये हमारी हो गई हडसन नदी। इसके बाद में हम आपको मिसिसिपी और मिसौरी दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी मिसिसिपी, यहाँ पर कहीं है इटास्का झील, वहाँ से निकलती हुई ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और कमेंट में आप बताइएगा कि हमने कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताई थी, ठीक है। ये मिसिसिपी यहाँ देखिए चलती जा रही है और इधर से आपकी ये देखिए मिसौरी आ रही है। तो यहीं कहीं पर सेंट लुइस
शहर होना चाहिए, पर ये तो क्योंकि ये दूसरा है, फिजिकल है, मैं अभी पॉलिटिकल में देखती हूँ। और ये आकर ये मैक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी का देखिए मुहाना लिखा है ना, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है आकर के, ठीक है। तो देखिए ये न्यू ऑर्लियंस शहर है और यहीं पर मक्का, जो मैंने ये बताया, मक्का और खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये हमारी नदियाँ पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरी चीज़ों के साथ में। ओके, थैंक यू।